Good morning, students. It is class 8th, subject science. We are reading chapter 2. Today, topic is food poisoning. भोजन का खराब होना, सड़ना। जब ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम ठीक नहीं होता, तो कुछ दशाओं में मौसम के कारण, गर्मी के कारण भोजन सड़ने लगता है। ऐसे में बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट फूड पॉइजनिंग। भोजन का खराब होना या जहरीला हो जाना। ऐसा भोजन जो खराब हो गया हो, अगर उसे खा लिया जाए तो उससे तबीयत खराब हो सकती है और उल्टी दस्त लग के मनुष्य मर भी सकता है। इसलिए हमें देख समझकर भोजन करना चाहिए। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और फंगी ग्रो ऑन फूड आइटम एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब बैक्टीरिया और फंगस को अनुकूल दशाएं मिलती हैं, उनके बढ़ने की दशाएं मिलती हैं, तो तब वे भोजन में बढ़ने लगते हैं और टॉक्सिक जहरीला प्रभाव डालते हैं। दीज सब्सटेंस मेक द फूड पॉइजनस। इससे भोजन जहरीला हो जाता है। दिस पॉइजनस फूड इज़ कॉल्ड स्पॉइल्ड फूड। इसे सड़ा हुआ भोजन, बेकार भोजन कहते हैं। द स्पॉइल्ड फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स बैड स्मेल, सरफेस डिसकलरेशन, स्लिमी एंड कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस, सोर टेस्ट एक्स्ट्रा। सड़ा हुआ भोजन अपनी दुर्गंध से सड़ने पर उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है या सतह पर धागे जैसी बारीक संरचना दिखाई दे सकते हैं, या उसमें खट्टापन, सड़ा हुआ उसका स्वाद हो जाता है। जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये फ्रूट्स के ऊपर माइक्रोब्स की वजह से फंगस लगा हुआ है, फुई सी लगी हुई है और ये ख़राब हो गए हैं। इस तरह की चीज़ धोकर भी खाना गलत है। इफ़ ईटन इट कैन कॉज serious problems and sometimes even death। यदि इस तरह का भोजन खा लिया जाए तो गंभीर समस्या हो जाती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भोजन का सड़ना कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। माइल्ड फूड पॉइजनिंग में लीड टू एन अपसेट स्टोमच एंड डायरिया, वेयरएज ए सेवर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग में लीड टू नौसिया, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड वोमिटिंग along with डायरिया लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। जो थोड़ा खराब हुआ भोजन होगा, हल्का खराब हुआ भोजन होगा, उसमें गंध ज़्यादा नहीं पता लग पाती एकदम मसालों की गंध के कारण, लेकिन उससे पेट खराब हो जाता है और दस्त लग जाते हैं। लेकिन अगर भोजन ज़्यादा खराब हुआ जाए और उसे खा लिया जाए तो उसमें डायरिया के साथ, दस्त के साथ उल्टी भी लग जाती है और पानी शरीर में से बहुत कम हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है। हैंस वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश कवर्ड एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग। इसलिए हमें फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए ताज़ा, ढका हुआ, सही प्रकार से पका हुआ भोजन करना चाहिए। यदि भोजन हमने सबने कर लिया है तो उसे ढककर हमें फ्रिज में रख देना चाहिए और फ्रिज में भी दूसरे टाइम तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक फ्रिज में रखा हुआ पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन।
क्योंकि भोजन खराब हो जाता है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे भोजन को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रक्रिया को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, भोजन संरक्षण। It is a technique of treating food item to slow down or stop the growth of microorganisms to maintain the quality, flavor, color and texture of the food item so that these can be stored for a longer time। इसमें विशेष तकनीक से ये इसकी क्वालिटी, फ्लेवर, रंग और टेक्सचर भोजन का मेंटेन किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक रखा जा सके। केमिकल दैट आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड स्टफ आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। और ये केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए भोजन में मिलाए जाते हैं उन्हें प्रिजर्वेटिव, संरक्षी पदार्थ कहते हैं। द प्रिजर्वेशन टेक्निक क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे सूक्ष्म जीव, कीटाणु भोजन में नहीं पनप पाते और हमारा भोजन खराब नहीं होता। भोजन को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए हम घर पर भी कुछ सादे तरीके अपनाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म और ठंडा तरीका। हीटिंग इज ए सिंपल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन यूज्ड इन आवर होम्स फॉर प्रोटेक्टिंग मिल्क फॉर स्पॉइलेज एंड फॉर किलिंग जर्म्स इन वाटर। हम दूध को सुरक्षित रखने के लिए उबालने का तरीका करते हैं। उस दूध को उबाल कर रखते हैं और पानी में भी कीटाणु मारने के लिए उबाल कर कई बार इस्तेमाल करते हैं। बॉइलिंग किल्स ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। उबालने से जो हानिकारक कीटाणु हैं वे मर जाते हैं। सिमिलरली वी केप्ट आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरह हम फ्रिज में भी हम रख सकते हैं। लो टेम्परेचर पर माइक्रोब्स पनप नहीं पाते। इन माइक्रोब को पनपने के लिए उचित तापमान चाहिए, इसलिए भोजन सामग्री जैसे दूध, दही, पका हुआ भोजन, कच्ची सब्जियां, फल रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसलिए उसमें रखा जा सकता है। केमिकल मेथड्स, रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीके में कुछ विशेष रसायन भोजन की मात्रा के अनुसार मिला दिए जाते हैं। जैसे सबसे उपयुक्त रसायनों में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये जैम, स्क्वैश, शरबत और केचप, टमाटो केचप में मिलाया जाता है जिससे कि वे लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकें। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, सादे नमक से संरक्षण करना। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश सिंस एजेस। मछली और मांस को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन समय से ही सादा नमक इस्तेमाल किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बढ़त को रोकने के लिए उसके ऊपर नमक की परत डाल दी जाती है जिससे बैक्टीरिया अपना असर नहीं दिखा पाता। साल्टिंग इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्स्ट्रा। ये नमक से हम आंवला, कच्चे आम और इमली वगैरह भी प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी से संरक्षित करना। जैम, जेली, स्क्वैश ये चीनी से बनते हैं। इसमें चीनी मॉइस्चर को, नमी को सोख लेती है और बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती। जो हम घर में अचार, मुरब्बा आदि चीज़ें बनाते हैं ये भी भोज्य पदार्थों का
संरक्षण ही है जिसके कारण हम लंबे समय तक उन्हें प्रयोग कर पाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरका भी मिलाकर भोजन को संरक्षित करते हैं, जैसे अचार आदि में, और सब्जियां, फल, मछली ये भी तेल या विनेगर में लंबे समय तक संरक्षित की जा सकती है। सन ड्राइंग, सूर्य में की धूप में सुखाना, बहुत सी चीज़ों को, सब्जी फल को हम काटकर उन्हें धूप में सुखा कर रख लेते हैं और बिना मौसम के उन्हें प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार भोजन के अनाज, साबुत अनाज और दालें भी हम इन्हें सुरक्षित रखने से पहले धूप दिखाते हैं जिससे वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, इन्हें संरक्षित करने के लिए सूखे फल और सब्जियों को सीलबंद पैकेट में संरक्षित किया जाता है जिससे कि नमी वाली हवा और उचित तापमान ही रहे और नमी वाली हवा उसमें ना जा सके, जिससे कि माइक्रोब ना बढ़ सकें। माइक्रोब की ग्रोथ को रोकने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जिससे कि हवा उसमें ना जा सके। बॉटलिंग एंड कैनिंग, पीने की चीज़ें, कोला, बेवरेज और अन्य चीज़ें लो टेम्परेचर पर रखी जाती हैं। इनमें प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाई जाती है जिससे ये शुद्ध रहें, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पनप पाए। इस तरह हम प्राचीन समय से ही भोजन को अचार मुरब्बे के रूप में सुखाकर, जैम जेली बनाकर, शरबत बनाकर अलग अलग तरह से सुरक्षित करते आए हैं और अब नई नई तकनीकें होने लगी हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।